ना ही से वो व्यक्ति ये बोलेगा कि मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध है या मेरा कोई भगवान सिद्ध है या नहीं सिद्ध है। आपको जो चीज बता रहा हूँ भैया कि ध्यान से सुनना। ठीक हो माया? जय श्री राम। अर्चना यादव, जय श्री। एक बात बताऊं सभी को, जिसको अगर एक मंत्र भी सिद्ध हो जाता है ना सही से, कोई भी भाई बहन है ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति को एक मंत्र, छोटा सा मंत्र, अगर बीज मंत्र का एक शब्द भी सिद्ध हो जाता है ना, तो उसको बार बार देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। समझ में आ रही है बात? और बार बार अगर देवताओं के, माताओं के दर्शन हो रहे हैं ना, तो समझ लेना तुम्हारे पास एक सिद्धि खड़ी हो गई है देवताओं की, माताओं की। बार बार दर्शन हो रहे हैं, बार बार दर्शन हो रहे हैं। आज दर्शन हो रहे हैं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, अगर बार बार भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं, बार बार माता जी के दर्शन हो रहे हैं, सूजन लिख लेना, ये एपिसोड डाल देना, मतलब कि जो लिख लेना सिद्धि वाला हिसाब किताब, ठीक है। बार बार देवताओं के दर्शन हो रहे हैं तो समझ लेना आपके पास एक सिद्धि आ गई है, शक्ति बन गई है। और आप फिर भी भटक रहे हो, फिर भी पूछ रहे भाई हमारा मंत्र सिद्ध हो गया। एक शब्द सिद्ध हो जाता है ना, आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है, जो बोलते हो वो होने लग जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर आपका एक शब्द भी सिद्ध हो जाता है ना, एक मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, उसमें ऊर्जा आ जाती है, तो आप किसी को मुख से कोई वाणी बोल देते हो ना, जाइए काम हो जाएगा, अगर उस व्यक्ति का होने लग जाता है तो समझ लो आपके पास सिद्धि आ चुकी है। समझ में आ रही है सभी भाई बहनों को बात? आपकी दृष्टि खुलने लग जाती है, दृष्टि की परतें खुलने लग जाती है एक मंत्र से, उस एक शब्द से। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, शिव चालीसा का पाठ कर रहे हो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हो, हनुमान कवच का पाठ कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः का जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हो, वाणी सिद्ध हो जाती है। ठीक है, सपन सिद्धि मिल जाती है, सपन के अंदर भगवान आकर के कल होने वाली बातें बता देते हैं पहले ही। और आप जब देखते हो 2 दिन बाद, अरे ये बात तो मेरे को परसों पता लग गई थी, आज ये होने वाला है, मन के अंदर विचार डालना स्टार्ट कर देते, कल वो आने वाला तेरे घर पे, और वो आ जाता है। ऐसा लगता है कल यार ये दुर्घटना होने वाली, और वो हो जाती है। यार ये तो मेरे कल, आप सोचते हैं कि तो कल मेरे भाव में आ चुका था, ये ऐसा होने वाला है। व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है मगर उसको पता नहीं होता। ठीक है, अगर हनुमान चालीसा का 2 साल से पाठ कर रहे हो ना, और ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, तो समझ लो हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, अब भटकाव मत लेके आना, भैया ने बिल्कुल डिटेल में आप सबको समझा दिया है सिद्धि के लिए। और सिद्धि कब से स्टार्ट होती है ये भी एक बार मैं बता दूं आपको। सिद्धि कब से स्टार्ट होती है आपके पास बनना, जब आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कराए आज से, और करते जा रहे हो, 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 बोला जाए तो आप डेली का 1-1 रुपया इकट्ठा करते जा रहे हो। अब इकट्ठा करते 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 आपकी जेब भर गई, आपकी गोज भर गई, आपका नोटों का गल्लक भर गया। और गल्लक भर गया तो उसमें से सारे पैसे इकट्ठा करके कुछ खरीदने जाते हो ना। इसी प्रकार से जब वो पूरी एनर्जी का स्रोत आपके शरीर में उतर गया ना, तो सिद्धि रूप में समझ लो, पहले इतनी सी आई थी, फिर एक आकार लेकर के पूरे हनुमान जी की सिद्धि बन गई है। अगर कोई आपके पीछे देखता है तो हनुमान जी की तरंगे खड़ी हुई दिखाई देती है, हनुमान जी खड़े हुए दिखाई देते हैं आपके पास, तो समझ लेना सिद्धि रूप में हनुमान जी आपके पास सिद्ध हो गए हैं। मगर कई दफा ऐसा होता है सिद्धि रूप में खड़े हो जाते हैं पीछे, कई दफा काम होता है, कई दफा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं सिद्धि